बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी के वाक्य बनाना, जिनकी हेल्प से आपके लिए अंग्रेज़ी को बोलना, करेक्ट वे में लिखना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप सीखने वाले हैं बी वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाना। तो पहले आप बी का कॉन्सेप्ट सीखें। सबसे पहले बी का हिंदी में मीन होता है होना। क्या है? कोई भी कुछ है प्रेजेंट में, कोई भी कुछ था पास्ट में, और कोई भी कुछ होगा फ्यूचर में। तो ये सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं और कैसे इंग्लिश में बोलें, वो आप सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो है, अगर आप प्रेजेंट में बनाते हैं, अगर आप कुछ भी हैं ऐसे वाक्य, तो इनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब देख लें, पास्ट और फ्यूचर में देख लें, उसके बाद हम देखते हैं कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। तो प्रेजेंट में है इज़, आर, एम। क्या है? इज़, आर, एम। और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स को भी याद कर ले, वॉज और वर का यूज़ करेंगे। और फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। प्रेजेंट में है इज़, आर, एम, और पास्ट में है वॉज, वर, और विल बी है यहाँ पर फ्यूचर में। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज़, आर, एम का यूज़ करेंगे, वॉज, वर का यूज़ करेंगे। जब आपको बताना है सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में, अवस्था के बारे में, जैसे कि वह कैसा है, कहाँ है, वह अमीर है, गरीब है, या फिर अध्यापक है, कोई टीचर है, आलसी है या फिर मोटा है, बूढ़ा है या फिर डॉक्टर है, वकील है, किसान है, स्वार्थी है, मूर्ख है, खुश है, घर पर है, कहाँ पर है, घर पर है, या फिर कोई मीटिंग में है, रेलवे स्टेशन पे है, बस स्टॉप पर है। इस तरीके के जो वाक्य है उनको हम बी वर्ब की सहायता से, बी वर्ब की हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के वाक्य हम बनाएंगे। आपको अमीर, गरीब, अध्यापक, आलसी, मोटा, बूढ़ा, डॉक्टर, इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई काम है। ये कोई काम नहीं है, ये बी से रिलेटेड सेंटेंसेस है। कैसे? कोई होना, कुछ भी, कुछ कोई भी व्यक्ति कुछ है, डॉक्टर है, बूढ़ा है, या फिर थका हुआ है, या फिर भूखा है, सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन सारे शब्दों में कोई काम हो रहा है ऐसा कुछ आपको लग रहा है? नहीं। अमीर होना कोई काम है? नहीं। अवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, जो करता है, जो सब्जेक्ट वो अमीर है। गरीब कोई काम है? नहीं। तो इन सारे सेंटेंसेस में आपको वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, क्रिया देखने को नहीं मिलेगी, कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा होगा, या नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अब बी वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो आगे जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको हो जाएगा वो बाकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इज़ के साथ, एम के साथ और आर के साथ, एम के साथ हम कौन से सब्जेक्ट लगाते हैं, कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इनको आप अभी के अभी रट लें, याद कर लें या समझ लें, जो भी तरीका आपको सही लगे। तो यहाँ पर ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, उनके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा किसी भी तरीके से। जब भी आप वाक्य, सेंटेंसेस बनाएंगे, आगे तक बनाएंगे, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, उनके साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ये आप याद कर लें। और एम के साथ, एम का यूज़ हम आई सब्जेक्ट के साथ करेंगे। एम का यूज़ हम आई जो सब्जेक्ट होगा, आई, एम, इस तरीके से हम एम का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको मैंने समझा दिया है। बाद जब मैं आपको सेंटेंसेस यहाँ पर क्लियर करूँगी, बताऊँगी, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और इज़, आर, एम, वॉज, वर और विल बी को लेकर आप कंप्लीट सेंटेंसेस इंग्लिश के बना सकते हैं, बोल सकते हैं और
करेक्ट वे में लिख सकते हैं विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक के। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस भी। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में बी वर्ब को बनाएंगे, यानी इज आर एम की हेल्प से। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कहाँ है, इस तरीके से। जैसे कि पहला जो वाक्य है, मैं छात्र हूँ, तो यहाँ पर हिंदी में अगर आप इनका मतलब लेंगे तो हैं या हो से ले लें, है या हो, कुछ भी हो या कुछ भी है, इस तरीके से। जैसे कि मैं छात्र हूँ, मैं क्या हूँ, मैं छात्र हूँ, तो आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको समझाया आई एम अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट होना कोई काम नहीं है। सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, वह आलसी है, वह, तो ही के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। याद कर लें, आलसी का मतलब लेज़ी, तो लेज़ी होना कोई काम नहीं है। उसकी अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, वो कैसा है, वो लेज़ी है, आलसी है, तो वह आलसी है, ही इज़ लेज़ी। हम खुश हैं, हम क्या है, हम खुश हैं, हम यानी कि वी के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वी आर हैप्पी। तो खुश होना कोई काम नहीं है। अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, वे तैयार हैं, वे यानी कि दे के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, करते हैं और हमेशा आप यही करेंगे। और रेडी मतलब तैयार, कहीं जाने के लिए शायद तैयार होंगे आप, तो क्या है, दे आर रेडी, वे तैयार हैं, वे तैयार हैं, दे आर रेडी। तो रेडी होना, तैयार होना कोई काम नहीं है, ठीक है। वह घर पर है, अब कहाँ है, सब्जेक्ट कर्ता कहाँ है, ये भी हम बी वर्ब के हेल्प से ही बताते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग। तो ही इज़ एट होम, कहाँ पर है, ही एट होम, घर पर है, ही इज़ एट होम, वह घर पर है। मेरा कमरा साफ है, मेरा कमरा यहाँ पर सब्जेक्ट है, माई रूम, मेरा कमरा क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। मेरा कमरा इज़ यानी कि है, ठीक है। जो माई रूम है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक कमरे की बात हो रही है, तो इज़ आ गया। क्लीन यानी कि साफ, माई रूम इज़ क्लीन, मेरा कमरा साफ है। तो साफ होना कोई काम नहीं है, ठीक है। यह कुर्सी है, अब क्या है, दिस जो है, दिस सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आएगा, तो इसके साथ भी हम इज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक की बात करेगा, एक कर्ता की बात करेगा, एक के बारे में बताएगा। तो दिस इज़ अ चेयर, तो यह क्या है, ये जो है दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पर दिस हो गया या दैट हो गया, उसके साथ भी हम इज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, दिस और दैट के साथ। तो दिस इज़ अ चेयर, यह कुर्सी है, यह क्या है, कुर्सी है, तो कुर्सी होना बताया जा रहा है, तो ये भी कोई काम नहीं है। मेरे पिता यानी कि माय फादर, मेरे पिता एक है, तो माय फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज़ आएगा। माय फादर इज़ अ टीचर, माय फादर इज़ अ टीचर, मेरे पिता अध्यापक है, माय फादर इज़ अ टीचर। तो इस तरीके से आपको इज़ का आर एम का यूज़ आ गया होगा। तो यहाँ पर एक आर का यूज़ भी है, देख लें बी वर्ब को लेकर। जैसे कि उसकी आंखें, उसकी आंखें, हिज, अब हिज लगा दें, ठीक है, या फिर हर लगा दें, किसी लड़की की बात हो रही है तो हर भी लिख सकते हैं, हिज भी लिख सकते हैं, जिसकी भी बात करें। अगर लड़की की बात करें तो आप हर लगाएं। तो हिज आईज, आईज जो है आँखें, आँखें यहाँ पर दो है, तो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल। तो हिज आईज, तो हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हिज आईज इज नहीं कहेंगे, हिज आईज आर ब्लू, उसकी आंखें क्या है, ब्लू है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं बी वर्ब से रिलेटेड इज आर एम के अंदर, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के हेल्प से, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। तो यहाँ पर इज आर एम जो है मेन वर्ब का काम कर रही है। जैसे कि इनको हम कहेंगे कि ये मेन वर्ब का, क्योंकि ये किसी की हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए इसको मेन वर्ब की कैटेगरी में ऐसे सेंटेंसेस में रखा गया है। तो क्लियर हो गया इज आर एम को लेकर हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है वॉज वर्ब से रिलेटेड, यानी वॉज वर्ब क्या है, यहाँ पर बी वर्ब है, बी वर्ब इनसे रिलेटेड हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लें, आई के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे, ही के साथ, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। और वर के साथ मतलब वी सब्जेक्ट होगा तब वर का यूज़ करेंगे, यू के साथ, दे प्लूरल सब्जेक्ट, इन सब के साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर बी वर्ब की बात हो रही है तो इज़ आर एम वॉज वर, तो ये हेल्पिंग वर्ब का वैसे काम नहीं करते, इनको मेन वर्ब में ही यहाँ रखा जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगी, आपको ध्यान रखना है। वॉज किसके साथ आएगा, वर किसके साथ आएगा। सेंटेंसेस देख लेते हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कि मैं छात्र था। यहाँ पर अगर हिंदी में आप पहचाने, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, अब ये जो सेंटेंसेस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट की बात होगी तो, और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर की बात होगी तब। तो मैं छात्र था यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो मैं क्या था, छात्र था। तो आई के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं थका हुआ था, मैं कैसा था, मैं थका हुआ था। थका हुआ होना यानी कि टायर्ड होना, तो आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। तो यहाँ पर थका हुआ होना, स्टूडेंट होना कोई काम नहीं है, ठीक है। बी वर्ब कोई काम नहीं बताती है, अवस्था बताती है, कर्ता की, सब्जेक्ट की, उसके बारे में बताती है, वो कैसा है, कहाँ है। वह आलसी था, आलसी था, आलसी मतलब लेज़ी। ही के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। ही वॉज लेज़ी, वह आलसी था। मैं भूखा था, भूखा मतलब हंगरी। आई के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे, तो आई वॉज हंगरी, आई वॉज हंगरी। पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। हम खुश थे, हम कैसे थे, हम खुश थे। वी के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। हैप्पी थे, हम कैसे थे, हम खुश थे। काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। वह प्यासा था, वह यानी कि ही। अगर लड़की की बात करेंगे, प्यासी थी, तब हम शी का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो वह प्यासा था, ही वॉज थर्स्टी, ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। नेक्स्ट है वे तैयार थे, वे यानी कि दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। दे वर रेडी, वे तैयार थे, दे वर रेडी। वे पिछले हफ्ते की बात हो रही है, बीते हुए समय की, मुंबई में थे। कहाँ पर थे भाई, मुंबई में थे। तो दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। कहाँ पर थे, मुंबई में, तो इन मुंबई। और कब, लास्ट वीक, कब, लास्ट वीक। दे वर इन मुंबई लास्ट वीक, वे पिछले हफ्ते मुंबई में थे। दे वर इन मुंबई लास्ट वीक। वह घर पर था, वह कहाँ पर था, ही कहाँ पर था, वॉज था एट होम, घर पर था। ही के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे, ही के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। ही वॉज एट होम। घर खाली था, घर में कोई काम हो रहा था, नहीं, घर के बारे में बताया जा रहा है कि घर क्या था, एम्प्टी था, मतलब कि खाली था। द हाउस, एक घर की बात हो रही है तो वॉज का यूज़ करेंगे। एक घर की बात हो रही है तो वॉज का यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। द हाउस वॉज एम्प्टी। वे जागे हुए थे, वे यानी कि दे, वे कैसे थे, अवेक थे, जागे हुए थे। तो वे के साथ हम यानी दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। दे वर अवेक। वे दुखी थे, वे कैसे थे, दुखी थे, तो दे के साथ हम वर का यूज़ करेंगे। और दुखी, यहाँ पर दुखी कर दिया है, सैड कर दिया, आप इस हैप्पी को काट दें। सुखी होगा तो हैप्पी हो जाएगा, दुखी होगा तो सैड हो जाएगा। तो खुशी की बात करेंगे तो हैप्पी लिख दें, आप अपने अकॉर्डिंग कर लें इसको करेक्ट। नेक्स्ट है विल बी। हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही विल बी का जो सेंटेंस है वो बनाया जाता है, विल बी से रिलेटेड सेंटेंसेस, ठीक है। तो क्या है, विल बी का अगर जैसे हिंदी में मीन लेंगे ना, तो रहूँगा, बनूंगा, या हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ बनेगा, या फिर कोई कहीं रहेगा या रहूँगा, इस तरीके से तो आप लेंगे। और वॉज वर में आप था, थे या थी इस सेंस में लेंगे। और उसमें है या हो, इज आरम में है या हो, या फिर हूँ, आई के साथ हूँ हो जाएगा हिंदी में। तो कल मैं आगरा में रहूँगा, मैं कहाँ पे रहूँगा, मैं आगरा में रहूँगा। रहने की बात हो रही है, करता कहाँ रहेगा। तो आई विल बी इन आगरा टुमारो, यानी कि कल, टुमारो यानी कि आने वाला, कल की बात हो रही है। तो विल बी इन आगरा टुमारो। तो इस तरीके से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, रहने की बात हो रही है। अगले साल यानी अगला जो साल आएगा उस समय वह 20 का हो जाएगा, ही, वह कौन, ही, वह हो जाएगा, गा, ठीक है। विल बी क्या होगा, 20 का हो जाएगा, 20 ईयर्स का हो जाएगा, 20 नेक्स्ट ईयर। ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, समझ में आ रहा होगा, ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर। उम्र की बात हो रही है कि कर्ता 20 साल का हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है ही वो 20 साल का हो जाएगा, कोई काम नहीं हो रहा है, 20 साल का होने के लिए उसे कुछ काम नहीं करना है, नहीं। तुम थके हुए होंगे, तुम कैसे होंगे, तुम थके हुए होंगे, थके हुए मतलब कि टायर्ड। यू विल बी होंगे, यू विल बी टायर्ड, तुम थके हुए होंगे। तुम पतले रहोगे, तुम कैसे रहोगे, पतले रहोगे। तो यू विल बी थिन, तुम पतले रहोगे, यू विल बी थिन। तो यहाँ पर रहोगे, पतले, ठीक है। कैसे रहेगा करता, उसकी बात हो रही है।
मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, मैं क्या बनूंगा, एक बिजनेसमैन बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम विल बी की सहायता से, विल बी के हेल्प से बनाते हैं। आई विल बी अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं फ्यूचर में ऐसा बनूंगा, तो आई विल बी अ बिजनेसमैन। तो इस तरीके से ये बेसिक लेवल के सेंटेंसेस है। आप जब टेंसेस पढ़ते हैं, बेसिक सेंटेंसेस बनाने सीखते हैं, तो सबसे पहले आप बी वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जो इज़, आर, एम, वॉज, वर और विल बी है, ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तब। सेंटेंसेस को आप सीखें, इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।